अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ हंगामी दौरे पर लंदन चले गए हैं। रातों रात दोनों ने भागने का प्लान बना लिया। 14 माह मुल्क को लूटने के बाद अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी बात पे आयशा बख्श और इफ्तिखार अहमद की आपस में गर्मा गर्मी हो गई। आइए देखते हैं की कोशिश है इस पूरी सूरत हाल के अंदर से। क्या हासिल करना चाहते हैं वो आपके ख्याल में? स्मूथ लैंडिंग, सीधा वजारत उज़्मा और प्राइम मिनिस्टर हाउस। सीधा तो कोई नहीं जाएगा। 4 साल से तो वतन नहीं आए, इलाज के लिए सारी दुनिया घूम ली, अपने वतन नहीं आ सके। आपने कह दिया ना, अब 10 दफा भी आप ये बात कहें तो मेरा जवाब तो एक ही होगा, बिल्कुल, कि वो लैंडिंग होगी और गिरफ्तारी भी अगर देनी पड़ी तो देंगे। ठीक, उस प्रोसेस में से तो ये जो बयान दिया है उन्होंने, तो बयान में क्या हिसाब से भी वो चले गलत बात कही है? मैं ये नहीं कह रही गलत, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिन बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते रहे, उनके खिलाफ तकरीर करते रहे, फिर हक में खड़े हुए, फिर खिलाफ हुए। भाई मेरे बाजवा को इसलिए एक्सटेंशन दी गई थी कि अदालत ने खेल किया पार्लियामेंट के साथ। ओके, अब बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। इतनी बड़ी जमात के सरबराह को समझ आई कि खेल हुआ। समझ नहीं, मैंने कब समझ नहीं आई, उनको सब समझ आ रही थी और उनकी मर्जी के बगैर वोट नहीं पड़े। आई एग्री विद यू, लेकिन आपको क्या उलझन हो रही है? आर यू विद बाजवा? ओके, स्टैंड विद बाजवा देन। उसके मुताबिक कोई भी मेरे प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे तो हम तो वहां खड़े हैं। लिसन टू मी, देखिए, यू हैव अ राइट टू आस्क मी द क्वेश्चन एंड आई हैव अ राइट टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, इस किस्म के सवालात ने इस मुल्क की में जमहूरी कोई रवायात है ना, उनको खत्म करने का फैसला किया। कैसे? हर वक्त एक कंफ्यूजन क्रिएट करो, ऐसे सवाल फ्रेम करो कि कंफ्यूजन बढ़ता जाए और ये चोर और आपको कंफ्यूजन लगती है। अब आपके पास जिन्होंने वोट लेने जाना है वो 5 साल बाहर बैठे और वोट लेने के लिए आ जाए। नहीं तो ऑब्वियसली हम आवाम से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, जिन्होंने वोट लेना है। आप लाहौर के इलाकों में निकल के लाहौर के इलाकों की बात नहीं करता। आपकी बात छोड़ें, जिस शख्स ने वोट लेना है, जिसकी जमात में बयानियां बनाना है, वो बाहर बैठे हैं, 5 साल हो गए, अपने मुल्क नहीं वो वोट लेगा। ही इज द प्रेसिडेंट, वो अपनी पार्टी का सरबराह। आपने फैसला करना है, फिलहाल वो प्रेसिडेंट नहीं है अपनी जमात। आपने फैसला किया, आपके इंतजामिया ये फैसला करते रही, आपके एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करते रही कि सियासी पार्टी का सरबराह कौन हो। आप नाकाम हो गए, ये सियासी जमातें खुद फैसले करती रही कि कौन सी जमात कहां खड़ी होगी और कौन सी नहीं। ये सियासी जमातें फैसले करती रही। नाकाम हो गई, बाकी काम एंकरों ने पूरा करना है, एंकर पूरा करना है। बिल्कुल सही कहते हैं आप, 4 एंकर और 4 जज और 4 जनरल मिलकर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इस मुल्क में सियासी ऐसा नहीं जमातें काम नहीं कर पाएंगी। सियासी जमातें एक दूसरे की वजह से नहीं कर पाएंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, एस्टैब्लिशमेंट पे सारी जिम्मेदारी ना रखें, सियासी जमातें खुद जिम्मेदार है, अपना घर उन्होंने साफ रखना है। ये आसान है कि आप जिम्मेदारी कहीं नहीं डाल दें। मैंने मशवरा नहीं दिया, मैंने तो बात की घर की सफाई, घर की सफाई हम वो करना चाहता है। कौन करना चाहता है? अपने जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिनसे अपने घर की नहीं हो रही। यार ये बहुत पर्सनल किस्म की गुफ्तगू कर रही है। आप ना जानती हैं ना कोई आपकी डेप्थ के बाद सवाल में। आप मुझे कह रहे हैं मैं नहीं जानती, अगर मैं जवाब दूं कि आप भी नहीं जानते। आप जो सवाल किए हैं आप उस तक रहना बाबा। आप मुझ पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं ना कि आपको नहीं पता है। अब आप कौन सा पर्सनल कमेंट मैंने किया? ऊपर का आपको नहीं पता है, ये सवाल है। तो आपने ऐसा किया ना, आपने मुदाखलत करके ये मुझे मजबूर किया। आप सवाल तक महदूद रहे ना। नहीं इफ्तिखार साहब, आप सवाल तक महदूद रहे। आपको सवाल नहीं पसंद, अपना जवाब दें। मुझे मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे अगले इशू पे जाना है। जी ब्रेक ले लें। अच्छा चले ब्रेक पे जाते हैं जी, इफ्तिखार देते हैं, तब तक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगले मामले पर। पानी की जरूरत आपको है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तेजी से मुतहरिक हो चुका है। नैब इजलास में अदालती हुक्म पर मिनोअन अमल करने और मेगा करप्शन केसेस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों को भेजने का फैसला कर लिया गया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, सेनेटर इसहाक डार, साबिक विफाकी और सूबाई वज़ीरा समेत दीगर सियासतदान दोबारा नैब के शिकंजे में आ चुके हैं और उनके खिलाफ मेगा करप्शन केसेस खुल गए हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिल दफ्तर किया गया केस भी खोला जा रहा है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस, परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी खुल गया है। आज नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई है, जहां एक तरफ नैब मेगा करप्शन केसेस खोलने के लिए तेजी से अपना होमवर्क कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नैब की तरफ से एक इंतहाई अहम फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात लेने का फैसला किया है, जिसके तहत नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए हैं। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम करना शुरू कर देंगे। इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की मंजूरी से
हसास इदारों के अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया गया है। ये इंटेलिजेंस अफसरान नैब दफातर में ही फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा, जबकि एहतसाब का अमल तेज़ और मौसर बनाने के लिए भी इंटेलिजेंस अफसरान और एहलकारों से मुआवनत ली जाएगी। इंटेलिजेंस अफसरान नैब तफ्तीशी ऑफिसर्स की भी मुआवनत करेंगे। किस तेजी से नैब अपना काम मुकम्मल कर सकेगा, कितना मौसर रहेगा, अब की बार फिर ये जाहिर किया जा रहा है कि भरपूर तौर पर ये नैब के जो केसेस हैं इनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? सवाल इस तरह से, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात, नैब का वाज़े इशारा, सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग, क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का फैसला किया जा रहा है? शहजाद साहब, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, खासतौर पे जो प्लेइंग फील्ड का आपने इशारा दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड का, इसने इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। देखिए, चंद चीज़ें तो हम बात नहीं कर सकते, पैमरा ने मना किया हुआ है हमें कि हमने कुछ नाम नहीं लेने यहाँ पे, लेकिन एक हल्का सा तासुर मिलता है कि गालिबन ऐसी सूरत निकल सकती है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन उसको, इस बात को यहीं रहने देते हैं, वक्त बताएगा कि आया उस तरीके से बात बनती है या नहीं बनती। दूसरी बात एक और जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है कि अजम्पशंस हमने कर ली, या हमारे जोमा ने या लोगों ने इस तरीके से सोच लिया कि शायद कुछ अजम्पशंस की हैं। मुझे लगता है कि वो जो अजम्पशंस की गई हैं वो गलत है। ऐसा महसूस होता है। एक चीज़ और याद रखें कि जब नैब को डीफैंग किया गया, जब उसके दांत निकाल दिए गए नैब के कानून के पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान, तो काफ़ी ज़्यादा इसको बिल्कुल, लेकिन जब ये जनरल साहब को अपॉइंट किया गया तो बहुत सारी चीजें जो उस वक्त डीफैंग की गई थी या उनके दांत निकाले गए थे वो वापस रिटर्न हो गई थी जनरल साहब की अजम्पशन ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो पीडीएम ने ही एक कानून साजी के तहत उसको वापस किया तमाम चीजों को। अच्छा, अब ये बड़ा सवाल इस वक्त चल रहा है, ये बल्कि बंदियाल साहब जाते जाते इसको रिस्टोर कर गए, और अभी जो आजकल केस चल रहा है शायद उसका कुछ असर इस वाले केस पे भी आएगा। देखिए किस हद तक आता है, लेकिन चंद चीजें तय हैं। वो कह रहे हैं कि 400 से कुछ ऊपर लोग हैं जिनके नाम अवेलेबल हैं, और 700 अरब रुपया है जो कि इस करप्शन की मद में या नैब की जद में जिसको के देखा जा रहा था। 700 अरब एक ऐसे पाकिस्तान का जो दिवालिया होने के खुदा न खास्ता सर पे बैठा हुआ है और बड़ी देर से बैठा हुआ है, उसके अंदर से अब ये कहा जाए कि ये एक मुआशरती रवैया है, तो मुआशरे के जो रवैये होते हैं वो हमारे लीडरान ने ही सीधे करने होते हैं, उन्होंने ही बनाने होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसी चीज कभी मैं कह रहा हूं ऐसी चीज सच ना हो, अगर लीडर ही इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, चाहे वो आप सूबाई लेवल के ऊपर या वफाकी लेवल के ऊपर या किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर या बड़े अफसरान उसमें मुलव्वस पाए जाएं, तो फिर मुआशरे की कौन सी, ये जो छोटे छोटे बेचारे चोरी करते हैं लोग, कोई बेचारे इधर से पकड़ा गया उधर से पकड़ा गया, ये वाकई में एक मुआशरती मसला भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन बड़े बड़े जिनके एसेट्स बिलियंस के अंदर हैं और डॉलर्स के अंदर बिलियंस के अंदर है, वो उनको जब इस चीज पे ये करते देखा जाता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि शायद किसी को कोई परवाह नहीं, ये कौम, ये मईशत और ये माशरा किधर को जा रहा है। इसलिए इस कानून का होना लाजमी है, होना चाहिए, होना लाजमी है, होना चाहिए, लेकिन जहां इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है उसको भी रोकना जरूरी है।